तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं और हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं फजीता वेपर्स और इसके साथ जो है मीट स्पैगेटी जो है, दोनों रेसिपीज़ तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज आपको सीखने का मौका मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। तो आज टक की भी एक रेसिपी हम तैयार करेंगे आपके लिए, जो आप फटाफट बनाकर अपने मेहमानों को जो है सर्व कर सकते हैं। और जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो उस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो टक है। तो टक को इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और फजूल की हैवी चीज़ें खाने से बेहतर है कि आप ये हल्का फुल्का टक जो है ना, वो बेटाइम भूख जब होती है तो उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और अपने आप को खुश व खुर्रम भी रख सकेंगे। तो चलते हैं। आज बुध का दिन है, हमारे पास होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र गुज़ार भाई, तो कैसे हैं? आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये दोनों और बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे मुल्क में फैलता हुआ मर्ज, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ये गलत किस्म की डाइट, बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करना और नाकिस किस्म का जो ऑयल है वो इस्तेमाल करना और वन साइडेड डाइट करना, यानी कि एक ही तरह का खाना खाना रोज़ाना। तो इसकी वजह से रोज़ाना बादी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करना, घी का इस्तेमाल करना। देखें, आप 2 पैसा ज़्यादा खर्च कर लें, अच्छा वाला ऑयल इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि घर की चीज़ खाएं ज़्यादा। बाहर की चीज़ों में ये है कि सारा हल्की क्वालिटी। लेकिन हमारे यहाँ तो बस बाहर जो भी मिल जाए वो उसकी वजह सारा से मुंह को लग ब्लड गया। प्रेशर भी बढ़ रहा है, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, सीने पे बोझ आ रहा है, आखिरकार घबराहट हो क्या रही है, होता है सांस इसका? फूल रहा है। एंड क्या होता है? एंड इसका हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता है, बिल्कुल। तो इसलिए अपना कम ख्याल उम्री रखिए। में, बहुत ही कम उम्री में आजकल आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने 23-24 साल के बच्चों को जो है ना, हार्ट बच्चे मैं कह सकता हूँ उसको, इसलिए कि ज़ाहिर बात है हम बूढ़े हैं तो वो तो हमारे सामने बच्चे ही हैं 23-24 साल के। तो वो 23-24 साल के बच्चों को जो है ना हार्ट अटैक हो रहा है। और पहले के ज़माने के लोग 3 हार्ट अटैक में भी बच जाया करते थे। आजकल 1 हार्ट अटैक जो है ना वही काफ़ी है बंदे के भारी लिए। हो जाता है। हाँ, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि वो ना तो वो इम्यून सिस्टम है पुराने ज़माने वाला, ना वो नाकिस किस्म का खाना खाकर हमारी बॉडी के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो हार्ट अटैक को बर्दाश्त कर सके। ठीक है ना? तो गुलजार भाई देखें, तबीयत जब ख़राब होती है ना तो बहुत सारे दवाएं ले रहे होते हैं। कोई मैदे की ले रहा होता है, कोई गैस की ले रहा होता है, कहता है शायद गैस हो रही है, मैदा हो रहा है, ये हो रहा है। और आप यकीन करें सूखे सूखे से होते हैं, लेकिन जब उनका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाओ तो उनका कोलेस्ट्रॉल आसमान से बातें कर रहा है। हाँ, ऐसा भी है, मैंने अपनी लाइफ अच्छा, में लोग यही एक गलत फहमी है, वो मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि सिर्फ मोटे लोगों का कोलेस्ट्रॉल होता है या मोटे लोग जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं या मोटे लोग जो है ना हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल दुबले पतले स्मार्ट जो भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं हमेशा, उनको भी हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर या शुगर या जो कोलेस्ट्रॉल है बढ़ सकता है। बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। ये लिख कर अपने पास एक कागज़ में रख लें, ठीक है ना? बिल्कुल सही कहा गुलजार भाई। देखें, आजकल जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है। ट्राइग्लिसराइड की जो नॉर्मल रेंज है वो 150 से कम होनी चाहिए और जो एचडीएल बढ़ता है वो 200 से नीचे हो तो कंट्रोल रेंज में, अगर 200 से ऊपर जा रहा है तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो ये इसका ख्याल रखिए। मुर्गन चीज़ों का आप ख्याल रखिए कि कम से कम इस्तेमाल कीजिए। सब्जियों का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, आप सी फूड्स का करें, ताकि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम से कम बने। और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए मगज़ पिस्ता इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल, मगज़ अखरोट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। वो भी और ज़रूरी जो है। बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा होता है, जो ट्राइग्लिसराइड और साथ में एचडीएल बढ़ रहा होता है, उसको कम करने के लिए और सीने में से बोझ ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें आज हम एक लेकर आए हैं। बहुत बेहतरीन है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, 2 महीना यूज़ कीजिए और अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। आपका एचडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा, जो कि दिल के वालों को बंद करती है। ठीक। आपने लेना है 1 सवा कप पानी लेना है बिल्कुल। और इसके अंदर हम डालेंगे तुख्म कासनी। तुख्म कासनी, जी हाँ, ये पित्ते के लिए भी बहुत बेहतर है, जिगर के लिए भी बहुत बेहतर है, फैटी लीवर को भी दूर करती है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में और मदद पूरे देती है। ओवरऑल बॉडी को भी जो है ना एनर्जी देती एनर्जी है ये। देती है। ये आपने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ये है अर्जुन की छाल, जी। ये हर दुकान पे मिल जाती है पंसार की। ये दोनों चीज़ें कोई महंगी चीज़ नहीं है, नॉर्मल प्राइस की चीज़ें हैं ये आपने 1 इंच का टुकड़ा लिया ऐसे
और इसे उबाल लिया, इसका कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, किसी भी वक्त बना कर पिए। ठीक। जैसे ही देखें तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ गई है, इसको 1 टाइम कर दें। ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। और आम तौर पे भी जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, 40 साल के बाद हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजिंग्स आ जाती है। जब एज 40 साल को क्रॉस करती है तो उसमें काफ़ी वेन्स जो हैं वो सिकुड़ती हैं बाज़ लोगों की, उसमें ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग 1 कप इसका बना कर पिया करें, ये आपकी वेन्स की भी हिफाजत करेगा और साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने नहीं देगा। सही बात है। आमतौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं इसके अंदर कि जो लोग शुगर पेशेंट हैं, जिनका बाद में जाकर हार्ट का मसला बनता ही है, ठीक है, लंबा टाइम जब शुगर हो जाती है, उन लोगों के लिए इससे बेहतर चीज़ कुछ और नहीं हो सकती कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन ये जो कासनी के बीज और अर्जुन की छाल का जो कहवा है, ये आप 2 टाइम पीना शुरू कर दें, उसके बाद 1 आध महीने 2 महीने के बाद इसको 1 टाइम कर दें, लेकिन रेगुलर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको कभी भी जो वेंस सुकड़ जाती हैं शुगर पेशेंट्स की, वो जो है नहीं सुकड़ेंगी और दिल के वॉल्स वगैरह जो है ना वो भी महफूज रहेंगे। और साथ साथ जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, जिनको मोटापा ज़्यादा है, उन लोगों के लिए, सब के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसको बीमारी के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बग़ैर बीमारी के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको महफूज रखता है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से, ठीक है ना। तो जो ये बहुत क्या अच्छा हाल है, है? कोशिश किया करें। जैसे आप बाहर की चीज़ें हम मना करते हैं और चर्बी वाली चीज़ें मना करते हैं, ये चीज़ों को अवॉइड किया करें, कम से कम यूज़ किया करें। और साथ में ज़िंदगी में वॉक को हिस्सा बना लें, चला फिरा करें आप। ज़्यादातर निढाल रहना, बैठे रहने से भी काहिली बढ़ती है और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल जब बढ़ना शुरू होगा तो जाहिर बात है बीपी भी बढ़ेगा साथ, बिल्कुल ऐसे ही। और आपका दिमाग एक्स्ट्रा चलने लग जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आप दवाइयों से दूर होते ही जाएंगे आप। आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल। और इंशाल्लाह इसका जो पूरा प्रॉपर आपको जो फ़ायदा है वो आपको कुछ ही अरसे में जो है महसूस होने लगेगा, क्योंकि अगर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हार्ट वेन्स वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो अगर बाद में जाकर टेस्ट करवाते हैं तो वो नुमाया आपको फ़र्क मिलेगा, नुमाया फ़र्क मिलेगा। और आपको खुद महीना 1.5 महीने के बाद इसका पता चलेगा कि यार इसको हमने इस्तेमाल किया, इसका ये फ़ायदा हमारे बॉडी के अंदर जो है ना मिला है, ठीक है ना। तो इसको लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने सेहत का बहुत ज़्यादा इसके साथ ख्याल रखें। अच्छा, जहन में बहुत सारे वसवसे आते हैं, लोगों को बातें घूमती हैं, और देखो ये चीज़ों को आप अपने ऊपर हैवी मत किया करें बातों को। जो आपका डॉक्टर आपको मशवरा दे, आप उसकी बात को ज़रूर अमल किया करें। अगर पड़ोसी दे उसकी बात सुन लिया करें, अमल नहीं करें। अमल इसलिए ना किया करें, वो डॉक्टर नहीं है। वो एक मिसाल है, मुझे नहीं आ रही, लेकिन वो जो नीम हकीम खतरा जान हो जाते हैं ना, तो वो जो मोहल्ले वाले या फैमिली में कोई एक ऐसा होता है कि ये कर लो, वो इस्तेमाल कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो वो चीज़ें ज़रा ख़तरनाक होती हैं। प्लीज़ उनसे थोड़ा सा बच के। और दूसरा ये कि अगर मेरी तबीयत किसी वजह से किसी दवाई से ठीक हो गई है तो वो सबकी तबीयत उससे नहीं सही होगी, ठीक है ना। तो वो जो सेल्फ मेडिकेशन जिसको कहते हैं ना, वो हम करते हैं अक्सर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवाज है कि हम मेडिकल स्टोर के पास वाले के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं भाई यार ये प्रॉब्लम हो गई है, कोई मेडिसिन दे दो हमें, ठीक है ना। तो बस वो दे देता है, वो जो जिस पे इस्तेमाल हो रहा है वो पता नहीं उसको किस, वो भी पता कैसे देता है। हाँ। आजकल ये बहुत चल रही है, आजकल हाँ, आजकल ये ज़्यादा काम बहुत चल रही है, आप ये इस्तेमाल कीजिए। हालांकि उसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना मेडिसिन्स का, तो इतना आसान चीज़ नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि नींद की एक दवाई है ना, वो भी आपकी किडनी को उड़ा सकती है किसी वक्त भी, ठीक है। एक नींद की दवाई भी आपकी किडनी को फेल कर सकती है। तो कोई भी दवाई लेने से पहले और लंबे टाइम इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लिया करें, ताकि वो आपको फिर उसके तरीक़ाकार बताएगा कि इस दवाई के साथ क्या दवाई और लेनी चाहिए। इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, मैंने देखा है, जो जब हैवी दवाई देते हैं या क्या कहते हैं उसको, मेडिसिन आपको दे रहे होते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह दे रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ आपको मैदे की दवाई भी देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये अच्छे डॉक्टर की निशानी है, ताकि वो एंटीबायोटिक या गर्म दवाइयाँ जो आपके मैदे पे जाकर गलत इफ़ेक्ट करती हैं, तेज़ाबियत पैदा करती हैं या आपके मैदे को ख़राब करती हैं, तो उसके साथ उसको सपोर्ट के लिए आपको जो है ना मैदे की दवाई भी साथ में दी जाती है। ये अच्छे डॉक्टर की एक निशानी है। तो बस मैं ये कहूँगा कि ज़रूर अच्छे डॉक्टर्स को रुजू करें, और एक डॉक्टर से आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो दूसरे के पास ज़रूर जाएँ। टाइम हो गया, हम ज़हन में कोशिश कीजिए खुशी लेकर आए, आप दवाइयों से दूर हो जाएंगे। जी। इतना इंशाल्लाह कह सकता हूँ कि खुश रहने से। जी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त कारामद बातें आप लोगों के लिए हो रही हैं, तो प्लीज़ या तो पेन और कागज़ रख लें या इस शो को रिकॉर्ड कर लें और अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने जानने वालों के लिए कारामद बातें अगर पहुँचाते हैं तो सदका जारिया वाली बात है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोलेस्ट्रॉल के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं, ब्लॉकेज जो हो जाती है हमारी वेंस के अंदर, वो आपने सुन लिया होगा। अगर नहीं समझा, नहीं सुना तो फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं और उसके बाद आगे दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं। जी गुलजार भाई, जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, इसकी रीजंस ये होती हैं कि चलते हुए सांस फूलना, सीने पे बोझ महसूस करना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर कभी लो कभी हाई होना और दिमाग का चल जाना कि यार मुझे कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का भी बढ़ा हुआ हो, जैसे ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से कम होना चाहिए, एचडीएल आपका 200 से कम होना चाहिए। तो उसके लिए अगर बढ़ रहा हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से टेस्ट करवा लें। अगर वो बढ़ गया हो तो फिर उसकी मेडिकेशन शुरू करते होते हैं और उसके साथ और आम लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर बीमारी हो या ना हो तब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, शुगर वाले, मोटापे वाले, जिनको या तो फैमिली में कोई ऐसा मसला हो, आफ्टर 40 आफ्टर 30 इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छी चीज़ है ये, आपके वेंस को खोलती है, आपके अंदर एनर्जी पैदा करती है, बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं कासनी की। जो अपने एक तो फ़ायदा यही जो आपको बताया गया जिगर के लिए और मुख्तलिफ बीमारी के लिए, वैसे भी ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी को जो है ना एक ताकत देती है। ये बहुत ही अहम चीज़ है। और अगर किसी को इसकी सब्ज़ी मिल जाए, इस सब्ज़ी का सीज़न होता है सर्दियों, अभी ये सर्दियों का सीज़न चल रहा है ना, इस वक्त सब्ज़ियाँ आती हैं इसकी, कासनी की सब्ज़ी। तो जब तक कासनी की सब्ज़ी मार्केट के अंदर है तो थोड़ा थोड़ा रोज़ाना खाने का एक रूटीन बना लें। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगी थोड़े से दिनों में, यानी कि आपको हफ्ता 15 दिन में आपको कासनी यरकान के साथ को ख़त्म करती है, हेपेटाइटिस को ख़त्म करती है और दूसरा ये है कि वर्म जिगर को ख़त्म करती है। जिगर के गिर चर्बी आ गई उसकी, यानी फैटी लीवर को दूर करती है, मुंह के जायके को बेहतर करती है, तमाम जिस्म को ताकत देती है, खून बनाने की सलाहियत पैदा करती है। तो इस तरह हमने तुख्मे कासनी, एक चाय वाली चम्मच और अर्जुन की छाल, जी ये अर्जुन की छाल, ये 1 इंच का टुकड़ा ऐसे 1.25 कप पानी में डाला और इसे उबाल लिया, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिए और 2 महीने के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। आपका एचडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा कोलेस्ट्रॉल का, और साथ में ट्राइग्लिसराइड जो दिल के वॉल बंद करता है ये भी आपको बेहतर नुमाया कमी के साथ मिलेगा। ज़बरदस्त। और साथ में आपके जिस्म में एनर्जी भी होगी। और इसे तकरीबन 35-40 साल के बाद से आम तौर पे भी इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि ये बॉडी पे आपके जो कोलेस्ट्रॉल है ये बनने नहीं देगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देगा। कि उम्र का आखिरी हिस्सा जो है ना अच्छा गुजरे। डॉक्टर के पास जाके हार्ट का मसला या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या इस टाइप की बीमारियां तो आजकल हम आम हैं, बिल्कुल कोई इसमें दो मुज़ायके वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए कि हमारी खुराकी नाकिस है तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो जी सेकंड हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, बहुत दवाएं भी खाते हैं, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता। कभी भी याद रखिएगा, जब आपका ब्लड प्रेशर दवाओं के साथ भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो, जिस तरीके से शुगर के बारे में भी हम कहते हैं, तो फिर अपनी ग़िज़ाओं में आप देखें आप क्या खा रहे हैं। आप ऐसी चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है। ज़्यादा ताकतवर चीज़ें खाने से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। सही। दूसरी चीज़ ये है कि नमक का इस्तेमाल जो है वो आप देखें आपके घर में किस क्वांटिटी में होता है। जिस घर में नमक और घी का इस्तेमाल नहीं होगा उस घर में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, शुगर भी नहीं होगी, काफ़ी बीमारियाँ नहीं होती हैं। लेकिन अब हो गई हैं, अब कंट्रोल करनी है। आप अपने डॉक्टर के मशवरे को जारी रखिए और एक सफ़ूफ बता रहा हूँ बनाना, आप वो बनाइए। आपका ब्लड प्रेशर आस्ते आस्ते बच्चों वाला हो जाएगा, 120-80 पे आ जाएगा। तो आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है ये काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च ये इसका पाउडर है। नॉर्मल जो काली मिर्च हम खाने में डालते हैं वो वाली, ये हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। दूसरी चीज़ है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची, ये सब्ज़ इलायची, हरी इलायची, हरी इलायची, छोटी वाली इलायची, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। और ये है छोटी चंदन, जिसे असरोल भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं, इसे छोटी चंदन भी कहते हैं, असरोल भी कहते हैं। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। इन तमाम को मिलाकर ऐसे बारीक सफूफ बना लें। ठीक है। और एक किसी अच्छे बोतल में इसे महफूज कर लें और इसकी सिर्फ 1 चुटकी खानी है आपने। अच्छा। सुबह नाश्ते से पहले ले लें, अगर ना ले सकें तो नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लें। गौर से देख लें, आपको जो बता क्वांटिटी देख लें कि कितनी खानी है। 1 चुटकी का कमाल देखिएगा,
आप पानी के साथ इस्तेमाल करना है, इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, सब ले सकते हैं इसे। ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, आम खानों में डलती हैं चीज़ें। एक चुटकी रोजाना एक टाइम, सुबह नाश्ते से पहले या रात खाने से पहले। अच्छा, चुटकी आपकी बड़ी है या छोटी है, कोई मसला नहीं है। 1 घंटे बाद इसलिए किसी के हाथ मोटे होते हैं, किसी के दुबले होते हैं, कमती बढ़ती हो जाए, कोई हर्ज नहीं, मसला नहीं है, लेकिन एक चुटकी लेनी है, ठीक है ना, तो वही काफ़ी है आपके लिए। वही काफ़ी है, आप देखिएगा। और अपने डॉक्टर की दवाएं जारी रखनी है। आप कुछ अरसा यूज़ करेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे अपना बीपी चेक करेंगे, आपको कंट्रोल होता नजर आएगा। ठीक। और आस्ते आस्ते आपका बीपी जो है वो बच्चों वाला हो जाएगा, 120-80 पे आ जाएगा। अच्छा, ये सुबह में नहार मुंह में, सुबह में नहार मुंह ले लें। अगर नहार मुंह भूल जाए, नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें, कोई हर्ज नहीं है। एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ, सादे पानी से। और अगर आपका शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल नहीं हो रहा, आप बहुत दवाएं भी खा रहे हैं, इंसुलिन भी यूज कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है ये छोटी चंदन, 1 इंच का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा, उसे 1 गिलास पानी में ऐसे भिगो दें। ठीक है। बढ़ा रहे रात को, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ठीक है। एक टाइम रोजाना करना है। आप देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों इससे कंट्रोल होगा। अच्छा, ये 1 इंच का टुकड़ा छोटी चंदन का, असरोल जिसको कहते हैं, असरोल भी कहते हैं, छोटी चंदन भी कहते हैं जी। तो इसे रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पिए। ये उनके लिए है जिनको शुगर कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रही है, जिनको शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही है और बहुत कोशिश करते हैं कि मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, दवाएं भी चेंज कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने अपने ग़िज़ाओं पे तवज्जो देना। आपने गंदम का आटा बंद करके जौ का आटा शुरू कर देना, ठीक है, या बाजरे का आटा ले लें आप, तो आप देखिएगा आपकी शुगर मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएगी, कंट्रोल पे आ जाएगी। एक गलत ख्याल या गलत कॉन्सेप्ट लोगों में है, हम शुगर की बात कर रहे हैं तो, कि यार हम तो चीनी नहीं खाते, हम तो बिल्कुल चीनी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन 4 रोटी खाते हैं या 4 प्लेट जो है ना राइस खाते हैं, तो चीनी ना खाने से सिर्फ शुगर नहीं कम होगी, ठीक है ना। चीनी खाएं तो वो शुगर उससे भी बढ़ती है, और रोटी या चावल की मकदार बढ़ा दें तो उससे भी जो है ना आपकी शुगर बढ़ती है। तो कैसे शुगर कम होगी? तो रोटी और चावल को कम करते जाएंगे, बिल्कुल कम करेंगे, और जो सब्जियां हैं, फ्रूट है, ये सालन है, उसको ज़्यादा करेंगे। उल्टा करना है, जो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम इतने सारे राइस पे थोड़ा सा सालन डालकर खाते हैं, उसको हमने उल्टा कर देना है, यानी कि राइस कम हो जाएंगे, सालन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपने खाने को, तब जाकर आपकी शुगर कंट्रोल होगी। राइस 2-4 प्लेट खाने के बाद आप शुगर टेस्ट करेंगे तो आपकी शुगर बढ़ी हुई आएगी, हमें 100% बढ़ी हुई आएगी, इसलिए कि वो जो शुगर राइस होते हैं या रोटी होती है उसके अंदर ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, मिठास होती है उसके अंदर। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ कि एक रोटी जो है तकरीबन 1.5 चाय के चम्मच चीनी के बराबर है। तो 2 रोटी खाई तो 3 चाय के चम्मच हमने चीनी खा ली, ठीक है। और 1 प्लेट चावल 2 चाय के चम्मच के बराबर हैं, तो हमने 2 प्लेट अगर चावल भर के खा लिए तो 4 चाय के चम्मच चीनी हमने खा ली। तो ये कैलकुलेशन जो है ना, ये सबसे आसान कैलकुलेशन है, इसी से आपका जो है ना शुगर लेवल जो है ना वो। गुलजार भाई, बाज़ लोग खाना खाने के बाद ना सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे होते हैं, जो कि आपकी शुगर के लिए इंतहाई खतरनाक है। वो कहते हैं ये तो यार मजे का होता है, इसमें तो मीठा नजर नहीं आता। आपको पता है एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कितनी शुगर होती है? एक सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के बाद मेरे अंदाजे के हिसाब से कई केजी आपका शुगर मतलब आपने खा लिया, यानी कि 4 खाने के चम्मच, उससे भी ज्यादा है, ये केजी के बराबर चला जाता है अगर शुगर बढ़ती है। शुगर जो है 4 खाने के चम्मच एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर होती है। और जो लिक्विड में हम मीठा खाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, लिक्विड में है ना, पानी जैसा है, तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारे खून में शामिल होता है, ठीक है। और अक्सर लोग कहते हैं, मुझसे हंसी भी आती है मुझे, कि वो हमने तो यार सेब का जूस पिया था, हमने तो वो जो अपना अमरूद है उसका जूस पिया था, और डब्बे वाला, ठीक है, डब्बे वाला, शक्रीन वाला। तो वो डब्बे वाला जो जूस होता है उसके अंदर बहुत चीनी होती है, ठीक है। तो आपने अगर फ्रूट खाना ही है ना तो साबुत खाना है, यानी कि उसको चबा चबा के खाना है। जूस से अगर जूस पिएंगे तो जूस से भी शुगर जो है ना वो बढ़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये मालूमात आपके काम आएगी, और बहुत शुक्रिया सर। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। देखिए, शुगर को मामूली ना समझिए, साइलेंट किलर कहलाता है ये। बिल्कुल। अब ये हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपकी सेहत का ख्याल रखना है। बुराई बता के नहीं आती है, आपने अपना खुद ख्याल रखना है, किसी और ने आके आपका ख्याल नहीं रखना। बिल्कुल है। ऐसे अपनी दवाएं वक्त पे इस्तेमाल करें और अपने आप को खुश रखें, वॉक करें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को जिस तरह आम इंसान करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप आए। और चलते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं, बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस।
आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है ना, फजीता वेपर्स जो है वो तैयार होने जा रहे हैं और हम जो है बनाने जा रहे हैं चिकन का जो अमेज़ा, ठीक है। और इसके लिए हमें जो है ना थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा और दोनों तरफ ऑयल लेंगे और इधर स्पैगेटी भी तैयार करेंगे साथ में, ठीक है। तो ये हमने चिकन ले ली और चिकन को हमने जूलियन काट कर उसके अंदर सर्व कर दिया, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा सिरका, तकरीबन चाय का चम्मच, हॉट चिली सॉस 1.5 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1.5 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक चुटकी, लहसुन 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर और ये चिकन जो है ना हमारी तैयार होगी, जो हमारे उसमें जाएगी अपना पिज़्ज़ा वेपर्स जो बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। जैसे पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं वैसे ही हमने डो बनानी है और उसके अंदर जो है हमने ये सारा फिल करके, और इसके साथ टमाटर हैं, जो शिमला मिर्च है, मशरूम है, सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर डालना है हमने और इसको हमने बेक कर लेना है, ठीक है। इधर हमने क्या किया कि एक पैन में ऑयल ले लिया और इसके अंदर 2 किस्म के कीमे हैं मेरे पास। एक है बीफ का कीमा और एक है चिकन का कीमा, ठीक है। दो किस्म के कीमे, दोनों को मिक्स कर लिया, ठीक है। और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना, ठीक है जी। और ये फ्राई होने के बाद आप सिंगल से भी कर सकते हैं, मैं इसको डबल में कर रहा हूँ, यानी कि 2 किस्म के कीमे को मिक्स कर रहा हूँ इसमें। और इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, ठीक है। तो ये हमारा कीमा पकना शुरू हो गया, ठीक है। और ये इसके अंदर टमाटर, गाजर, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो ऐड करेंगे और उसको हमने तैयार करना है बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के अंदर। अच्छा, वेपर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी? मोज़रेला चीज़ है, पिज़्ज़ा सॉस है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, जो मशरूम होते हैं वो है, और इसके साथ ऑलिव है और थोड़ा सा ऑरिगानो है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी और ये हमारा बेहतरीन सी रेसिपी जो है वो तैयार होगी। तो इसके साथ अब थोड़ा सा जब ये कीमा हमारा फ्राई हो गया हल्का सा, तो उसके बाद हमने इसमें मसाले शामिल कर देने। लाल मिर्च कुटी हुई है 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और ऑरिगानो आधा चाय का चम्मच है, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, जो क्या कहते हैं रोज़मेरी होती है वो हमने आधा चाय का चम्मच डाला है, और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे, और सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, और नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये सारा कुछ हमने डाल दिया इसके अंदर, कीमे के अंदर। ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया और इसको साथ साथ ये पकता जाए, थोड़ा सा ड्राई होना शुरू होगा, तब जाकर हमने इसमें सब्जियां ऐड करनी है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है। तो वरना क्या होगा कि ये सब्जियों का कलर जो है ख़राब होगा, तो स्पैगेटी के अंदर आएगा ही नहीं कलर, ठीक है ना। तो ये मसला है, तो इसको आपने थोड़ा सा ड्राई सा बनाना है, ठीक है। चलें, इसको हमने ये कर दिया, चिकन को हमने मिक्स कर लिया इधर। और आटा जो हमने गूंदा है उसके लिए, वेपर्स के लिए जो पिज़्ज़े के लिए गूंदते हैं, आधा किलो मैदा, 1.5 खाने का चम्मच खमीरा, 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच नमक, और बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मच, और नीम गर्म पानी से इसको आपने गूंद लेना है। और गूंदने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देना है। और जब ये डबल हो जाए, फूल जाए अच्छी तरह से, उसके बाद इसको बेल कर इसके चौकोर पीसेस काट लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अमेज़ा हमारा चिकन का तैयार होगा, इसके साथ हमने सारे सब्जियों के साथ मिलाकर चीज़ के साथ इसे रैप कर देना है। और उसके बाद इसको हमने 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 8 मिनट के लिए, ओनली फॉर 8 मिनट्स, ठीक है, 8 मिनट के लिए हमने इसको बेक कर लेना है। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ओवन के अंदर ये ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। अगर कोई चूल्हे वगैरह पे बनाना चाहता है तो चूल्हे पे भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात एक पतीला चाहिए होगा, फिर उसके बाद उसको उसमें थोड़ा बजरी और नमक जो है वो डाला जाता है, 1-1.5 घंटे गर्म किया जाता है, उसके ऊपर लोहे का स्टैंड रखा जाता है और ढक्कन बिल्कुल अच्छी तरह से बंद होना चाहिए उसका,
और उसके अंदर फिर आप बेक कर सकते हैं। लेकिन 1.5 घंटा गर्म करने का, 1.5 घंटा उसको पकाने का, तकरीबन 3 घंटे आपको लगेंगे उसके अंदर उसको तैयार करने में। तो रिज़ल्ट वैसा तो नहीं आएगा जैसे कि ओवन के अंदर आता है, लेकिन ये कि फिर भी उसके अंदर बेक हो जाता है। ठीक है, ये है इसके अंदर थोड़ी सी बात। ठीक है जी, चलें जी। यहाँ पर कीमा थोड़ा सा हमारा ड्राई हो गया और इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिया। एक टमाटर हमने ऐड किया और एक गाजर, चॉप हुआ हुआ गाजर हमने इसमें डाल दिया। ठीक है जी, और प्याज हमने ऐड कर दी। ठीक है, तो ये हमारा मसाला ऐड हो गया और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा सॉस, चिली गार्लिक सॉस। तो ये पूरा हमारा एक अमेज़ा बेहतरीन सा। अब जैसे और ड्राई हो जाएगा ना ये, उसके बाद फिर हमने इसमें स्पैगेटी डालनी है और इसको हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ऊपर से चीज़ जो है वो गार्निश करके, हरी प्याज गार्निश करके, आप चाहें तो उसको बेक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बेक करें ओवन के साथ। इसलिए कि गरम गरम स्पैगेटी के ऊपर जब आप चीज़ डालेंगे तो वैसे ही ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा चीज़, तो इसको बेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवर नहीं करना है। अगर आपने 1-2 मिनट से ज़्यादा ओवर बेक कर दिया तो स्पैगेटी सुकड़ जाएगी। ठीक है, उसके अंदर जो नमी होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपने बेक करना है कि वो हल्का सा सिर्फ चीज़ मेल्ट हो जाए। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो बेक ना करें, गरम गरम स्पैगेटी के ऊपर डालें और सर्व कर दें। ठीक है, बेहतरीन आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी इससे। चलें जी, यहाँ पर चिकन भी हमारा फाइनली, अच्छा जब चिकन आप बना लें, चिकन को जब निकालेंगे तो आप याद रखिएगा इसके अंदर जो ऑयल या पानी वगैरह है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। ठीक है, वो आपके यानी कि उसमें पतीले के अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जब हम वेपर के अंदर डालें तो बिल्कुल जो चिकन है वो बिल्कुल ड्राई चिकन होनी चाहिए। अगर उसमें कोई चीज़ बच गई, मिक्स हो गई, तो वो फिर आपके खाने को जो है ना टेस्ट को ख़राब भी कर देगी। ठीक है जी, और आज हम हल्के फुल्के टक से हल्का फुल्का जो है ना भूख में हल्का फुल्का टक जो है ना वो इंशाल्लाह आज हम तैयार करेंगे। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि जो बाइट्स हैं वो कैसे आप बना सकते हैं अपने घर में अपने मेहमानों के लिए। बहुत ही लाइट सा आज मैं बना रहा हूँ अपना सॉस एंड मशरूम टक जी। तो बहुत ही अच्छा सा सॉस कोई भी ले लें आपके पसंदीदा, जैसे कि 1000 आइलैंड सॉस हो गया, केचप हो गया, चिली गार्लिक सॉस हो गया, मायो हो गया, इस टाइप की कोई भी आपने सॉस जो आपको पसंद है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके ऊपर थोड़ा सा मशरूम जो होता है, स्लाइस होते हैं मशरूम के, इसको हल्का सा फ्राई कर लें। ठीक है, और फ्राई करने के बाद इसके ऊपर जो है ना आपने थोड़ा सा सॉस डाला, उसके बाद मशरूम इसके ऊपर सजा दिए और हल्का सा जो है ना ऑरिगानो या ब्लैक पेपर ऊपर से छिड़क दिया, तो बेहतरीन सी रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। फहीटा रैपिड। अज्जा चिकन 250 ग्राम, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच। डो के लिए मैदा 1.5 कप, अंडा 1 अदद, खमीर 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, काले जैतून 10 अदद, टमाटर 1 अदद, चेडर चीज़ 1 कप, ओरिगानो आधा चाय का चम्मच, मशरूम 1 कप। तरकीब: पहले चिकन पर चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्च और लहसुन लगाकर 20 मिनट के लिए रख दें। अब इसे फ्राई पैन में डालकर दरमियानी आंच पर 10 मिनट भून लें। डो के लिए 1 प्याले में तमाम अज्जा डालकर नीम गर्म पानी से गूंथ लें और आधे घंटे ढाँप कर रख दें। जब फूल जाए तो इसकी 4 पतली चपातियां बनाएं और तवे पर सेक लें। टॉपिंग के लिए फिर इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, चिकन डालें और चिकन पर शिमला मिर्च, मशरूम, काले जैतून और टमाटर बारीक काट कर डालें। फिर ऊपर चेडर चीज़ और ओरिगानो डालकर सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी तैयार हो रही है और कीमा जो है अच्छी तरह से भून चुका, और इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ स्पैगेटी। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से भूनने के बाद आपने स्पैगेटी ऐड करना है
ठीक है। और उसके बाद स्पैगेटी को आपने टॉस कर लेना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से कीमे के अंदर। दो तरीके हैं, एक तो ये कि मिक्स कर लें, या फिर आप इसको नीचे स्पैगेटी डालें और ऊपर से जो है ना ये मसाला ऐड कर दें, और वैसे भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ। सजाने का इसका दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये होता है कि ऊपर नीचे स्पैगेटी डाल दी, ऊपर आपने कीमा डाल दिया, ठीक है, और उसके ऊपर से चीज़ डाल दिया, ये भी एक ऑप्शन है। या फिर आप इसे जो है मिक्स करके दोनों सारी चीज़ें, ताकि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और उसके बाद आपने ये देखें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको डिश आउट कर लिया। ये आपकी स्पैगेटी जो है वो तैयार हो गई। और इसके ऊपर जब ये गरम गरम स्पैगेटी है ना, तो इसके ऊपर आपने मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया, तो ये खुद ब खुद चीज़ जो है वो पिघल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और आखिर में थोड़ी सी हरी प्याज, या जहाँ पर पासले है वहाँ पर पासले मिल जाए जहाँ पर, तो वहाँ पासले ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जिन मुल्कों में पासले मिल जाते हैं। तो ये हमारी रेसिपी जो है फाइनली डन हो गई है। और अब मैं जा रहा हूँ एक और रेसिपी की तरफ, जो मैंने आपसे कहा था कि फजीता वेपर्स जो हम तैयार करें। उसके लिए हमें एक चिकन का हमने एक अमेज़ा तैयार किया, और जो आटा था वो कैसे गूना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने इसमें सब में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करते जाना है। ठीक है, ये देख लें, चिकन सब में सारे वेपर्स के अंदर थोड़ी थोड़ी चिकन आपने ऐड कर दी, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें इसमें जानी हैं। बहुत ज़्यादा हैवी अगर एक को कर देंगे तो आप फिर सारे, ये आप बच्चों को जो है ना लंच बॉक्स वगैरह में डालकर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आगे की तरफ कोने की तरफ लगाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर मशरूम डाल दिया आपने सब पर, ये देखें, सब पर हमने मशरूम डाल दिया। अब मैंने इसमें से टमाटर ले लिए, टमाटर डाल दिए स्लाइस में कटे हुए, बगैर बीज के। बीज होगा तो पानी छोड़ेगा, बीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मैंने ले लिया यहाँ से शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी ऐड कर दिया इसमें। ठीक है जी, थोड़ा शिमला मिर्च, थोड़ा टमाटर, और इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद इसके बाद आपने इसमें डाला ऑलिव। ठीक है, ऑलिव डाल दिया। इसके बाद आपने डाला ऑरिगानो, एक एक चुटकी ऑरिगानो। सब पर। ठीक है, चलें जी, अब मैं चमचे की मदद से इस पर डालूंगा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, एक एक चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने सब में पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर दिया। अब बाकी रह गया हमारे पास एक और चीज़, वो है मोज़रेला चीज़। ठीक है, इस तरह से मोज़रेला चीज़ आपने ऐड करते जाना है। आखिर में हमने डाल दिया मोज़रेला चीज़। ठीक है जी, अब लास्ट में हमने ये करना है कि इसको आपने ऐसे करके पकड़ा और ऐसे करके कोन बना दिया इसका। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कोन बन गया ये। ठीक है, हल्का सा दबा दें उंगली से।
बीच में से उठाया आपने, दोनों तरफ से इसको बॉक्स बना दिए, समझ लें कोन की तरह या बॉक्स की तरह, जैसे भी आप उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हो गया फाइनली डन। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा लें इसमें से, और इसको 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 8 मिनट के लिए हम सिर्फ बेक करेंगे। कितने के लिए? 8 मिनट के लिए सिर्फ इसको हमने बेक करना है सेंटर में जी। अब मैं जा रहा हूं टक की तरफ। टक को बनाने के लिए हमने बिस्किट्स ले लिए टक के, और इसे जो है ना हमने इस तरह से आपने रख लिया। सिंपल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, ये आपने ले लिया कोई भी सॉस, यहाँ पर मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है। ठीक है, तो चिली गार्लिक सॉस आपने ले लिया, और लेने के बाद इसके ऊपर जो टक्स बिस्किट्स हैं इसके ऊपर आपने इस तरह से चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि एक छोटा चमचा लेना है और इससे इसको हल्का हल्का फैला देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का। बहुत ज़्यादा फैलाएंगे तो साइडों से भी निकलना शुरू हो जाएगा ना, तो इसलिए हल्का हल्का से पुश कर देना है। जब ये हो जाए तो इसके ऊपर आपने, हमने मशरूम को फ्राई करके रखा हुआ है। ठीक है, 1 से 2 मशरूम जो है इसके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर 2 मशरूम, फ्राई हुए मशरूम, वो मैंने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है जी नाजरीन, तो ये हमने मशरूम वाला जो टक है वो हमने तैयार कर लिया विद सॉस। और इसके ऊपर अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा फिर सॉस डालकर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सेंटर में, और एक शिमला मिर्च जो है ना उसकी लाइन डाल दें। तो इससे क्या होगा कि ये ग्रीन कलर इसके ऊपर, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ग्रीन कलर बहुत ही रेड के ऊपर अच्छा जाता है। तो इस तरह से ये आपका बेहतरीन सा टक बिस्किट का जो रेसिपी है वो आपकी फाइनली डन हो गई है। इसको हम जो प्लेटर है दूसरे प्लेटर पे लगाते हैं, और ब्रेक का भी टाइम हो चुका है, तो इसी दौरान मैं इसको ज़रा टेस्ट भी करके देखता हूँ। हल्के फुल्के भूख में हल्का फुल्का टक। छोटा ब्रेक, फिर आप मीट स्पेगेटी पैपियोट अज्जा। स्पेगेटी आधा पैकेट, चिकन कीमा 250 ग्राम, बीफ कीमा 250 ग्राम, टमाटर चॉप 3 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, हरी प्याज चॉप 2 से 3 डंडियाँ, गाजर चॉप 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 2 से 3 खाने के चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, ऑरिगानो 1 चुटकी, थाइम 1 चुटकी, मोज़रेला चीज़ 150 ग्राम, एल्युमिनियम फॉयल हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। स्पेगेटी तैयार करने का तरीका। सबसे पहले पानी को बॉईल कर लें और फिर गर्म पानी में स्पेगेटी और 2 खाने के चमचे तेल डालें और 10 मिनट के लिए बॉईल कर लें। फिर निकालकर ठंडे पानी में डाल दें। जब स्पेगेटी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो निकालकर साइड में रख दें। अब एक पैन में ऑयल डालें और इसमें लहसुन डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें प्याज डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन और बीफ का कीमा शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें लाल मिर्च, चिली गार्लिक सॉस और सोया सॉस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें स्पेगेटी और तमाम सब्जियां शामिल करके तेज आंच पर फ्राई करें। आखिर में नींबू का रस, ऑरिगानो और थाइम शामिल कर लें और उतार लें। एल्युमिनियम फॉयल के पैकेट बना लें और इसमें आमेज़ा डालकर ऊपर से चीज़ डालें और पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर 5 से 10 मिनट के लिए बेक करके डिश आउट करें और सर्व करें।
आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार हमारे जो फजीता वेपर्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और ये मैंने जैसे आपको कहा कि लंच बॉक्सेस वगैरह में बच्चों को डालकर आप दे सकते हैं। और इसके साथ जो स्पैगेटी है, मीट स्पैगेटी, ये भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। और क्रिस्पी लाइट बिस्किट, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक जो है, उससे भी हमने एक रेसिपी आपके लिए तैयार की है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। हल्की सी है, लाइट सी है, तो आप ये रेसिपी भी है जो है एंजॉय कर सकते हैं, अपने घर पर बना सकते हैं। तो इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की टॉपिंग मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको सिखाऊंगा कि इसमें आप कैसे कैसे चीज़ के साथ, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ किस तरह से इसकी जो है गार्निशिंग टॉपिंग कर सकते हैं और मज़ेदार रेसिपी से एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलिंग में जैसे कि हमने इसमें चिकन इस्तेमाल किया, आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स का भी बना सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे स्पैगेटी के अंदर हमने मीट इस्तेमाल किया है, तो आप इसके अंदर सिर्फ सब्जियों का भी बना सकते हैं। अंडा जो होता है, एग, उसका भी आप फ्राई करके उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने खानों को डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पसंद आई होगी। और अगर कुछ चीज़ आपसे मिस हो गई है तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा। तो दोनों टाइम आप देख सकते हैं और तमाम चीज़ों को दोबारा से जो है आप अपने पास राइट डाउन कर सकते हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल करें, ख़ुद भी समझें और दूसरों को भी कोशिश करें समझाने की, ताकि ये कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्या वजूहात हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना हम सबको, आम आदमी को जो है ना मालूमात होनी चाहिए। और जिसकी नाक़िस चीज़ों की वजह से होता है, उन चीज़ों को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे पैसे होंगे तो ही होगा काम। इसको आप बहुत सारे चीज़ों को बंद करके, यानी कि उसकी जगह ऑल्टरनेट कोई और चीज़ इस्तेमाल करके भी आप अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुगर लेवल जब बढ़ता है तो हम खाने पीने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, रोटी चावल और साथ में मीठा भी। जिस चीज़ से बना किया जाए वो चीज़ ज़्यादा इंसान इस्तेमाल करता है। ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।